हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 15 स्थिर विद्युत के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए हुए प्रश्नों को करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के आवेशन की पहचान किस प्रकार की जाती है? इसका उत्तर है, कुछ वस्तुएं अन्य विशेष पदार्थों से रगड़े जाने पर आवेश ग्रहण कर लेती हैं। जिन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वह वस्तु आवेशित हो गई। जैसे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने वाली वस्तुएं आवेशित वस्तुएं हैं। प्रश्न दूसरा है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अर्थात समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है? इसका उत्तर है, वस्तुओं को आवेशित करने की अग्रलिखित 3 विधियां हैं। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह वस्तु आवेशित हो जाती है। इस प्रकार के आवेशन को संपर्क द्वारा आवेशित करना कहते हैं। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। दो वस्तुओं को प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, तड़ित चालक क्या है? इसका उत्तर है, तड़ित चालक में धातु की एक मोटी एवं चपटी पट्टी होती है जिसका ऊपरी शिरा त्रिशूल के आकार का होता है। इसे भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है तथा धातु की पट्टी का निचला सिरा भूमि में गहराई पर गड़ी हुई धातु तांबे की प्लेट से जुड़ा होता है। अगला है प्रश्न दूसरा, विद्युतदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है, विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप जिस यंत्र की सहायता से किसी वस्तु के आवेशित या अनावेशित होने का पता लगाया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। सिद्धांत, विद्युतदर्शी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब विद्युतदर्शी के ऊपरी सिरे के निकट कोई आवेशित वस्तु को लाई जाती है तो उसके स्वर्ण पत्र एक दूसरे से दूर हट जाती हैं तथा आवेशित वस्तु को हटा लेने पर पत्तियों का छटाव समाप्त हो जाता है। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दो वस्तुएं अ और ब को रगड़ने पर यदि अ में ऋण आवेश आ जाता है तो ब में होगा, तो इसका उत्तर है धन आवेश। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसको घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है तांबे की छड़। तीसरा है, मनुष्य का शरीर होता है विद्युत का सुचालक। चौथा है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें होता है विपरीत आवेश असमान मात्रा में। पांचवा है, तड़ित चालक बनते हैं धातु से। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जिन पदार्थों से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उन पदार्थों को विद्युत सुचालक कहते हैं। ख है, सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं जबकि विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। ग है, भवनों को तड़ित के नुकसान से बचाने वाली युक्ति को तड़ित
चालक कहते हैं। घ है, एक दूसरे से रगड़ने पर दो वस्तुओं द्वारा उपार्जित आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रश्न तीसरा है, दो विद्युत चालकों तथा दो विद्युत रोधी पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, दो विद्युत चालकों के नाम लोहे की छड़, तांबे की पट्टी, हमारा शरीर। दो विद्युत रोधी पदार्थों के नाम कुचालक हैं कांच, रबर, प्लास्टिक। प्रश्न चौथा है, हमारे शरीर से स्पर्श करने पर किसी आवेशित वस्तु का आवेश समाप्त क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, अतः हमारे शरीर को स्पर्श करने पर किसी आवेशित वस्तु का आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वस्तु का आवेश समाप्त हो जाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसका उत्तर है, त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए हमें इमारतों, भवनों में त्वरित चालक लगाना चाहिए। दूसरा, जब त्वरित आघात हो रहा हो तब हमें वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए। तीसरा, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। प्रश्न छठवां है, कारण बताइए। जब वर्षा हो रही हो और आकाश में बिजली चमकती हो तब पेड़ों के नीचे खड़े रहना असुरक्षित होता है, क्यों? इसका उत्तर है, जब वर्षा हो रही हो और आकाश में बिजली चमकती हो तब पेड़ों के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ विद्युत के सुचालक होते हैं, जिससे गर्जन के समय पेड़ में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसमें विद्युत विसर्जन हो जाता है, और हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक होने के कारण यह विद्युत विसर्जन होने का खतरा रहता है। अगला है प्रश्न ब, मोर के पंख को दो कागज के पन्नों के बीच रगड़ने पर वह फैल जाता है, क्यों? इसका उत्तर है, मोर के पंख को दो कागज के पन्नों के बीच रगड़ने पर वह घर्षण से समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे प्रतिकर्षित होकर दूर दूर फैल जाते हैं। स है, टेलीविजन को बंद या चालू करते समय स्क्रीन पर हाथ रखने पर चट चट की आवाज आती है, क्यों? इसका उत्तर है, टेलीविजन को बंद या चालू करते समय स्क्रीन पर हाथ रखने से आवेश स्क्रीन से हाथ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे टेलीविजन को हाथ से स्पर्श करने पर वह चट चट की आवाज आती है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।